everyone, myself Harshit Kumar Pandey, and in this video we will discuss about class 11 chemistry chapter S block element। यानी इस वीडियो में हम क्लास 11 के केमिस्ट्री के चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट को कवर कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर हमने एस ब्लॉक एलिमेंट यानी अगर हम ग्रुप नंबर 2 का रिएक्शन एयर से कराएं, उसके बाद हाइड्रोजन से कराएं और उसके बाद जैसे हमने हाइड्रोजन से कराया, ऑक्सीजन से कराया, तो आज हम रिएक्शन पढ़ेंगे। यानी अगर हमने रिएक्शन कराया किसका, ग्रुप नंबर 2 का, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, उसके बाद आपका ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद हैलोजन के साथ और वाटर के साथ, तो क्या क्या रिएक्शन होगा, तो उनकी अब हम चलिए चर्चा करते हैं। तो अगर देखिए, अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट, तो हम सबसे पहले यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, तो एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो मैंने इसकी जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसके बाद डेंसिटी का ऑर्डर हो गया, तो इनकी तो मैंने आपको बता दिया है क्या क्या ट्रेंड होते हैं, एक्सेप्शन, ऑर्डर ऑफ ट्रेंड, तो इनको तो मैंने बता दिया है। तो अब चलिए बात करते हैं कि अगर हम ग्रुप नंबर 2 का रिएक्शन एयर से कराएं, यानी रिएक्शन विथ एयर, यानी अगर ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट का रिएक्शन हम एयर से कराएं, तो ग्रुप नंबर 2 क्या है, बेरिलियम, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी आपका क्या हो गया, वो तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया। तो यही है आपका ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट। एक और होता है, लेकिन ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसी कारण से इसको नहीं लेते हैं। तो अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट का रिएक्शन एयर से कराएं, यानी अगर हमने ग्रुप नंबर 2 का रिएक्शन एयर से कराया, ग्रुप नंबर 2 का रिएक्शन अगर हम एयर से कराएं तो क्या होगा, तो देखिए जो बेरिलियम है, बेरिलियम जो है वो ईजिली एयर से रिएक्ट नहीं करता है, वो पाउडर फॉर्म में एयर से रिएक्ट करता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि एक्सेप्ट बेरिलियम, यानी एक्सेप्ट बेरिलियम, these metal easily tarnished in air, यानी बेरिलियम के अलावा जितने भी मेटल हैं वो आसानी से एयर से रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन जो बेरिलियम होता है वो केवल पाउडर फॉर्म में एयर से रिएक्ट करता है। यानी हम यह लिख सकते हैं कि जो बेरिलियम है इन पाउडर फॉर्म बर्न इन एयर, या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बेरिलियम केवल पाउडर फॉर्म में एयर से क्या करता है, रिएक्ट करता है, बर्न इन एयर। यानी जितने भी बेरिलियम के अलावा जितने भी एलिमेंट है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कोडियम, बेरियम, ये क्या करेंगे, ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे एयर से, लेकिन जो बेरिलियम है वो पाउडर फॉर्म में एयर से रिएक्ट करता है। वहीं अगर हमने मॉइस्ट एयर लिया, तो देखिए मॉइस्ट एयर में जो बेरिलियम है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोनेट में। तो इसको लिखिए कि इन मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में क्या होता है, एक्सेप्ट बेरिलियम, जितने देखिए बेरियम के अलावा, क्योंकि बेरियम केवल पाउडर फॉर्म में एयर से रिएक्ट करता है। अगर हम मॉइस्ट एयर की बात करें तो मॉइस्ट एयर एक्सेप्ट बेरिलियम के अलावा ऑल मेटल, यानी ऑल एलिमेंट भी बोल सकते हैं, यानी ऑल एलिमेंट जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कार्बोनेट में। यानी मॉइस्ट एयर में बेरियम के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर ड्राई एयर की बात करें तो इन ड्राई एयर में क्या होता है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप
जितने भी एलिमेंट है, यानी ऑल एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप गिव्स नाइट्राइड्स एंड ऑक्साइड बोथ, gives nitride and oxides both, यानी ये दोनों को देते हैं। तो देखिए हमने, अगर हम रिएक्शन विथ एयर की बात करें तो रिएक्शन विथ एयर में हमने पढ़ा कि केवल बैरियम, एक्सेप्ट बैरियम, जितने भी एलिमेंट मेटल होते हैं वो इजीली क्या होते हैं, टर्निश हो जाते हैं एयर में। लेकिन बैरियम जो है वो, बैरियम क्या है, बेरिलियम जो है वो पाउडर फॉर्म में एयर से रिएक्ट करता है। वहीं अगर मॉइस्ट एयर की बात करें तो बैरियम के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोनेट में। और हमने पढ़ा कि ड्राई एयर में जितने भी एलिमेंट हैं ग्रुप नंबर 2 के, वो क्या होते हैं, नाइट्राइड देते हैं और ऑक्साइड दोनों का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हम बात करें रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, अगर हमने इनका रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दिया, यानी अगर हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया तो क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोले या ग्रुप नंबर 2 बोले, दोनों सेम है। यानी अगर हमने क्या किया, अगर हमने इनका रिएक्शन विथ ऑक्सीजन कराया, यानी ऑक्सीजन से कराया, तो देखिए अब यहाँ पर आता है एम्फोटेरिक कौन होगा, बेसिक कौन होगा, एसिडिक कौन होगा। तो इनकी अब बात होता है अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए एम्फोटेरिक मेटल क्या होते हैं, जैसे इसका ट्रिक है पंजाबे अली गाना सुना कार में, यानी जैसे कि पीबी हो गया, बीईओ हो गया, ये क्या है, जितने भी एलिमेंट है क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। इनका मैं एक दिन आपको ट्रिक याद करा दूंगा। रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन के साथ, अगर हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया तो क्या होगा। तो देखिए अगर हम रिएक्शन कराएं किससे, ऑक्सीजन के साथ, तो अगर हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा। तो देखिए अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट करेगा विथ ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा, तो ये फॉर्म करेगा आपका MO टाइप का कंपाउंड, यानी इस टाइप का कंपाउंड बनाएगा, यानी इस टाइप का आपका क्या बनाएगा, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि हमारे पास M कोई एलिमेंट है, इसका रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से कराया, यानी यम आपका मान लेते हैं कि ग्रुप नंबर 2 का कोई एलिमेंट है, इसका रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से कराया, तो यहाँ पर आपका 2 मोल MO बनेगा। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया, M यहाँ पर एक मेटल है और मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दिया तो हमको क्या प्राप्ति होगी, तो यहाँ पर हमको मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन मिलेगा, यानी मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए कि इन सेकंड ग्रुप ओनली, देखिए सेकंड ग्रुप में, इन सेकंड ग्रुप एलिमेंट ओनली कैल्शियम, स्क्रोडियम, बैरियम, ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं आपके परऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं जो अब देखिए, यानी इन सेकेंड ग्रुप आप लर्न कर लीजिए, जो कैल्शियम, स्क्रोडियम और बेरियम है, ये क्या फॉर्म करेंगे, परऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। वहीं अगर हम बीईओ की बात करें, बीईओ क्या होता है, तो बीईओ एक प्रकार का एम्फोटेरिक मेटल होता है। एम्फोटेरिक मेटल जैसे कि पीबी हो गया, बीई हो गया, एल हो गया, ये जितने भी एलिमेंट आते हैं, यानी जो मैंने ट्रिक बताया है पंजाबी अली गाना सुनाकार में, उस ट्रिक का हेल्प कर आप एम्फोटेरिक मेटल को जज कर सकते हैं। तो अगर बीईओ है तो बीईओ क्या है, बीईओ एक प्रकार का एम्फोटेरिक मेटल है। कैसे हमने लर्न किया, जैसे पंजाबे, बे आ गया तो बे क्या है, यहाँ पर एम्फोटेरिक मेटल है, तो यहाँ पर ये क्या है, एम्फोटेरिक मेटल है। यानी बीईओ क्या है, एक प्रकार का एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी को शो करता है, या हम लिख सकते हैं एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी को ये आपका शो करता है। वहीं अगर हम CaO की बात करें, वहीं SrO की बात करें, वहीं BaO की बात करें, तो क्या है, एक प्रकार के स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर की हैं। वहीं
BeO क्या है, एक प्रकार का एम्फोटेरिक नेचर का है। यानी हम यह कह सकते हैं कि जो बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज करती है फ्रॉम BeO टू BaO, यानी बेरिलियम से बैरियम तक इंक्रीज करती है, यानी बेरिलियम ऑक्साइड और बैरियम ऑक्साइड तक इंक्रीज करती है बेसिक प्रॉपर्टी। वहीं अगर हमने इनका रिएक्शन हाइड्रोजन से कराया तो क्या होगा, तो अब नेक्स्ट हेडिंग आपका होगा कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, यानी अगर हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया, यानी हाइड्रोजन से कराया, ऑक्सीजन से तो हमने करा दिया है, अब हम हाइड्रोजन से इनका रिएक्शन कराते हैं। यानी अगर हमने इनका रिएक्शन हाइड्रोजन से कराया, यानी ग्रुप नंबर 2 का रिएक्शन अगर हमने हाइड्रोजन से कराया तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि एक्सेप्ट बेरिलियम जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो MH2 टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं अगर इसको हम हीट करें विथ हाइड्रोजन। तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, आप इस बात को नोट कर लीजिए कि एक्सेप्ट बेरिलियम all the alkaline earth metal from MH2 type hydride on heating directly विथ हाइड्रोजन। यानी हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक्सेप्ट बेरिलियम जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो MH2 टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं अगर इनका हमने डायरेक्टली रिएक्ट कराया हाइड्रोजन के साथ। जैसे मान लीजिए कि M आपका कोई मेटल है, इसका रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से कराया तो क्या बनेगा आपका MH2। इसके कहने का मतलब ये है, और केवल किसको छोड़कर, बेरिलियम को छोड़कर। जैसे देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने मेटल लिया, इसका हाइड्रोजन से हमने रिएक्शन कराया तो हमको क्या मिल गया, मेटल हाइड्राइड मिल गया, मेटल हाइड्राइड मिल गया। वहीं अगर हमने M यहाँ पर क्या हो सकता है, तो देखिए M आपका Be नहीं हो सकता है, उसके अलावा आपका M आपका Mg हो सकता है, Ca हो सकता है, Sr हो सकता है और Ba हो सकता है, और Be नहीं हो सकता है। जैसे देखिए अब यहाँ पर एक बात आप नोट कर लीजिए कि Be, देखिए जो BeH2 होता है और MgH2 होता है, ये क्या होते हैं, ये आपके कोवैलेंट नेचर के होते हैं, ये आपके कोवैलेंट इन नेचर होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। यानी BeH2 एंड MgH2 क्या होते हैं, एक प्रकार के कोवैलेंट नेचर के होते हैं। वहीं अदर जो होते हैं, एंड अदर आर आयनिक इन नेचर, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए ये वाला जो कंपाउंड है ये आपने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर हम एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल अल्कलाइन मेटल फॉर्म MH2 टाइप हाइड्राइड ऑन हीटिंग डायरेक्टली विथ ऑक्सीजन। जैसे हमने कोई मेटल और हाइड्रोजन लिया, उसका हमने हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया तो मेटल हाइड्राइड बना, जैसे कि MgH2 हो गया और MgH2 हो गया, CaH2 हो गया, SrH2 हो गया। और हमने आपको एक बात नोट कराया कि BeH और MgH2 क्या होते हैं, एक प्रकार के कोवैलेंट इन नेचर होते हैं, और अदर क्या होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं। अभी तक अगर हमने रिएक्शन कराया इनका हाइड्रोजन से तो हमने क्या पढ़ा कि केवल एक्सेप्ट बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल MH2 टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं अगर हम उनको डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएं। तो देखिए अब यहाँ पर हमने जो नोट लिखाया है तो यहाँ पर BeH2 होगा,
देखिए BeH2 आपको डायरेक्टली नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग करना है। यानी BeH2 जो है वो आपको डायरेक्टली बेरिलियम हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता। देखिए इसका रिएक्शन जो है ये आपने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा है, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि बेरिलियम क्लोराइड से उसका रिएक्शन एल्युमिनियम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जब कराते हैं तब वहाँ पर BeH2 आता है। तो यहाँ पर BeH2 होगा, BeH2 आएगा। तो ये बात सही है, जो हमने बात लिखा है कि एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता है। ये BeH2 डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता है। कैसे आता है? तो अगर हमने इसका रिएक्शन BeCl2 प्लस LiAlH4 से कराया, यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और BeCl2 से रिएक्शन कराएंगे तब ये BeH2 का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हमने जो लिखाया है कि BeH2 और MgH2 जो होते हैं एक प्रकार के कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। ये आपने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा होगा कि BeH2 और MgH2 क्या होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। और जितने भी अलग एलिमेंट हो गए जैसे CrH2, इसके बाद CaH2 हो गया, SrH2, BaH2, ये क्या है, एक प्रकार के आयनिक इन नेचर होंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, BeH2 ही होगा। क्या होगा, BeH2 ही होगा। अगर हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन विथ वाटर कराया, यानी अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन विथ वाटर कराएं तो क्या होगा। अब देखिए ये वाला जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कोल्ड वाटर और हॉट वाटर का। यहाँ पर दोनों का रिएक्शन होता है। तो देखिए, तो हमने कोई एलिमेंट लिया, इसका रिएक्शन हमने वाटर से करा दिया, जैसे 2 मोल्स वाटर लिया, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, MH होल ट्वाइस और H2 गैस निकल जाएगा। तो ये आपका कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, यानी जो Be है। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने अगर हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, आप चलिए उसकी बात करते हैं। तो हम सबसे पहले एलिमेंट को लिख देते हैं ग्रुप नंबर 2 के। तो क्या है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। आर को नहीं लेते हैं क्योंकि Rn को नहीं लेते हैं क्योंकि वो एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इन्हीं पांचों की बात करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर एक बात आप नोट कर लीजिए कि जो Be है वो क्या है, वो डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ वाटर, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर हम वाटर भी 2 प्रकार के लेते हैं, एक होता है कोल्ड वाटर और एक होता है हॉट वाटर। तो जो Be है वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट नहीं करता है और हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करता है। यहाँ पर CW का मतलब हो गया कोल्ड वाटर और HW का मतलब हो गया हॉट वाटर। यानी जो Be है वो न तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है न ही हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। वहीं अगर हम Mg की बात करें तो Mg जो है वो आपका कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, वहीं हॉट वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। यानी केवल ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है Mg। वहीं अगर हम Ca, Sr और Ba की बात करें तो ये कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, यानी ये कोल्ड वाटर या CW जिसको हमने लिखा है और हॉट वाटर दोनों से ये रिएक्ट करते हैं। तो ये है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यानी हमने क्या बताया कि Be जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, यानी बेरिलियम जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। यानी न तो वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकता है न ही वो हॉट वाटर से रिएक्ट सकता है। वहीं अगर हम Mg की बात करें तो वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, वही हॉट वाटर से वो रिएक्शन कर लेगा। वहीं Ca, Sr, Ba जो है वो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों से रिएक्ट कर जाएंगे। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो Be है वो रिएक्शन नहीं करता है वाटर से, और बाकी सभी एलिमेंट हॉट या कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे Mg है वो कोल्ड वाटर से तो रिएक्शन नहीं करता लेकिन हॉट वाटर से रिएक्शन कर लेता है। तो ये है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, यानी H2O, हाइड्रोजन नहीं वाटर, रिएक्शन विथ वाटर है ये। हाइड्रोजन तो मैंने अभी बताया है। तो रिएक्शन विथ वाटर ये है। वहीं अगर हम बात करें रिएक्शन विथ हैलोजन, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या है, रिएक्शन विथ हैलोजन। यानी अगर हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन हैलोजन से कराया तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, जैसे कि ये बनेगा, हैलोजन से रिएक्शन कराएंगे तो BeCl2 हो जाएगा,
MgCl2 हो जाएगा, उसके बाद CaCl2 हो जाएगा, उसके बाद SrCl2 है। जैसे हमने क्लोराइड से रिएक्शन कराया इसका, तो इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आयनिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, आयनिक नेचर क्या हो रहा है, आयनिक नेचर ये का ऑर्डर है, यही है आयनिक नेचर का ऑर्डर। यानी सबसे ज़्यादा क्या होता है, BaCl2 का आयनिक नेचर होता है। तो देखिए अब कोवैलेंट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है, जितना ज़्यादा हाइड्रोलिसिस होगा उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। तो सबसे पहले बात ये कर लीजिए कि जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिसिस, यानी जितना ज़्यादा वो हाइड्रोलिसिस होगा उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा हाइड्रोलिसिस हो, जितना ज़्यादा क्या हो, जितना ज़्यादा आपका हाइड्रोलिसिस हो। तो अगर हम बात करें BeCl2 से BaCl2 तक, BeCl2 से BaCl2 तक, तो हमने क्या पाया कि यहाँ पर कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है और आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस भी डिक्रीज हो रहा है, यानी कोवैलेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिसिस है। यानी कोवैलेंट डिक्रीज कर रहा है तो हाइड्रोलिसिस भी आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। हाइड्रोलिसिस कैरेक्टर भी क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। यानी अगर हम इसका हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा, जैसे BeCl2 हो गया, जैसे यहाँ पर ClBr कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने Cl लिया तो BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2, इस प्रकार का कंपाउंड अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं तो बनेगा। वहीं हमने बताया कि कोवैलेंट जो कैरेक्टर होता है वो जितना ज़्यादा होगा हाइड्रोलिसिस भी उतना ही ज़्यादा होती है। तो अगर हम BeCl2 से BaCl2 तक का बात करें तो कोवैलेंट कैरेक्टर आपका डिक्रीज हो रहा है, तो हाइड्रोलिसिस भी आपकी डिक्रीज होगी। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो BeCl2 है और MgCl2 है, ये क्या होते हैं, ये आपके कोवैलेंट नेचर के होते हैं, और कोवैलेंट इन नेचर। वहीं अभी मैंने आपको BeH2 और MgH2 को भी बताया क्या होते हैं, कोवैलेंट नेचर के होते हैं। तो उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, जो मैंने अभी आपको हाइड्रोजन से जब रिएक्शन कराया है तो वहाँ पर बताया। तो ये है रिएक्शन विथ हैलोजन। वहीं हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। अगर हमने इसका रिएक्शन नाइट्रोजन से कराया तो क्या बनेगा, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल या ग्रुप नंबर 2 का रिएक्शन अगर हम नाइट्रोजन से कराते हैं तो क्या बनेगा। तो देखिए तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, जितने भी एलिमेंट है ग्रुप नंबर 2 के, यानी ऑल एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप बर्न इन N2 टू गिव M3N2 नाइट्राइट्स देते हैं। यानी अगर हमने इनका रिएक्शन नाइट्रोजन से कराया तो क्या किस टाइप का कंपाउंड मिलेगा, M3N2 टाइप का कंपाउंड मिलेगा। यानी इस टाइप का आपको नाइट्राइट्स का फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, M लिया, इसका रिएक्शन नाइट्रोजन से कराया तो क्या मिलेगा, M3N2 मिलेगा। जैसे 3 मोल M लिया तो यहाँ पर क्या मिलेगा, M3M2 मिलेगा। तो अगर हम नाइट्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो यही प्रकार का कंपाउंड मिलेगा। वहीं हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया की। चलिए बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया की। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो Ca हो गया, वनली Ca हो गया, Sr हो गया एंड जो बेरियम हो गया, ये क्या करते हैं, ये देते हैं ब्लू कलर।
ये ब्लू सॉल्यूशन देते हैं, ये क्या करते हैं, ये ब्लू सॉल्यूशन देते हैं ऑफ अम्यूनेटेड इलेक्ट्रॉन, यानी CaSrBa जो हैं वो ब्लू सॉल्यूशन देते हैं अगर हमने इनका रिएक्शन अमोनिया से कराया, और अम्यूनेटेड इलेक्ट्रॉन भी, अम्यूनेटेड इलेक्ट्रॉन। अब ब्लू कलर किस लिए आता है, तो ब्लू कलर आता है अम्यूनेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण। तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि CaSrBa जो है वो ब्लू सॉल्यूशन देते हैं, क्यों देते हैं, ड्यू टू अम्यूनेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण। वहीं जो Be और Mg हैं इनका साइज स्मॉल होता है और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, जिस कारण से ये अमोनिया से डिजॉल्व नहीं करते हैं, यानी ये लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व नहीं करते हैं। तो उसको भी अब हम लिख देते हैं कि Be और Mg जो हैं उनका साइज क्या होता है, स्मॉल साइज के होते हैं, और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। स्मॉल साइज एंड हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी साइज स्मॉल होती है और आयनाइजेशन एनर्जी हाई होता है, जिस कारण से ये लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व नहीं होते हैं, यानी डू नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया। अब देखिए जो मैंने अभी आपको बताया है कि CaSrBa ये ब्लू कलर देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ब्लू कलर क्यों देते हैं, तो इसका आंसर है अम्यूनेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण। किस कारण से, अम्यूनेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण। तो जैसे हमने अगर हमको डार्क कलर चाहिए, जैसे ब्लू कलर, जैसे CaSrBa हो गया, ये ब्लू सोल्यूशन देंगे। अगर इनका रिएक्शन हम किससे करा दें, लिक्विड अमोनिया से करा दें, ब्लू सोल्यूशन देंगे। और ब्लू सोल्यूशन क्यों देते हैं, ड्यू टू अम्यूनेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण। वहीं BeMg स्मॉल साइज और हाई आयनाइजेशन एनर्जी के कारण ये लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हमको डार्क ब्लू कलर चाहिए तो क्या करेंगे हम, अगर हमको डार्क ब्लू कलर चाहिए तो डार्क ब्लू कलर के लिए हम क्या करेंगे, इनको अगर हमको डार्क ब्लू सॉल्यूशन चाहिए जो कि फेड करना चाहिए, तो क्या करेंगे, तो इसका रिएक्शन हम क्या कर देंगे, इनका रिएक्शन हम सोडियम से करा दिए। जैसे हमने सोडियम से रिएक्शन कराया लिक्विड अमोनिया का, तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ NaNH2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। यही क्या है, यही आपका सोडा अमाइड हो गया। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या सीखा, अगर हमको ब्लू कलर का सोल्यूशन को फेड करना है तो क्या करेंगे, हम इसका रिएक्शन सोडियम से करा देंगे, जहाँ से हमको मेटल अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर हमको डार्क ब्लू कलर चाहिए, डार्क ब्लू कलर चाहिए तो क्या करेंगे, हम इसका रिएक्शन सोडियम से करा दिया, जैसे लिक्विड अमोनिया करें, तो यहाँ पर सोडा अमाइड बन गया। क्या बन गया, सोडा अमाइड बन गया। तो देखिए अभी जो मैंने आपको ग्रुप नंबर 1 पढ़ाया था तो उसका रिएक्शन है कि यहाँ पर डार्क ब्लू कलर बनता है। और डार्क ब्लू कलर क्यों बनता है, अब इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है क्योंकि मेटल अमाइड का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज ऑफ मेटल अमाइड फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ, देखिए ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज ऑफ मेटल अमाइड फॉर्मेशन के कारण। वहीं जो लिथियम होता है, लिथियम फॉर्म करता है आपका क्या, अमाइड फॉर्म करता है। वहीं सोडियम ने क्या बनाया, सोडा अमाइड बनाया। जैसे अगर हमने लिथियम का ही रिएक्शन NH3 से करा दिया तो क्या बनेगा, Li2NH बनेगा। ये इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा और वाटर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर हमने लिक्विड अमोनिया की भी बात कर लिया, और मैंने आपको अगर हमको डार्क ब्लू कलर चाहिए तो हम ग्रुप नंबर 1 पे आ गए। तो डार्क ब्लू कलर में देखिए जैसे हमको डार्क ब्लू कलर का फेड सोल्यूशन चाहिए,
तो कब मिलेगा? जब हमने इसका रिएक्शन सोडियम से कराया तो देखिए ये आपको सोडा अमाइड मिल गया। अब यहाँ पर ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर कब मिलता है? जब बिकॉज ऑफ मेटल अमाइड का जब फॉर्मेशन होगा तब मिलेगा। वहीं लिथियम की बात करें तो ये अमाइड का फॉर्मेशन करता है, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। तो आप एक बात और नोट कर लीजिए कि अगर हमने कंसंट्रेशन मेटल का बढ़ाया, कंसंट्रेशन मेटल का अगर हम बढ़ाएंगे तो इनका जो कलर होता है वो भी चेंज होता है। यानी कंसंट्रेशन अगर हमने मेटल का बढ़ाया तो जो ब्लू कलर होता है वो ब्रॉन्ज में चेंज हो जाता है, यानी ब्लू चेंजेज टू ब्रॉन्ज। तो कभी कंसंट्रेशन पे क्वेश्चन पूछता है कि अगर हमने कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया और वो सोल्यूशन ब्लू कलर का है तो किस में चेंज हो जाएगा? तो वो ब्रॉन्ज में चेंज हो जाएगा। तो ये बात आप नोट कर लीजिए। तो ये है सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया के बारे में। अब देखिए, अब यहाँ पर एक टॉपिक और बचता है कि ये अमलगम का फॉर्मेशन करते हैं तो या नहीं। तो हाँ, ये करते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो अमलगम, अगर उनका रिएक्शन Hg से कराते हैं तो अमलगम का फॉर्मेशन करते हैं और ये अलॉय भी बनाते हैं। तो अब यहाँ पर हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल के जितने भी इम्पॉर्टेंट जैसे केमिकल रिएक्शन, जैसे इनका रिएक्शन नाइट्रोजन से हाइड्रोजन से जितना कराया, लिक्विड अमोनिया से जितना भी मैंने बताया है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।